काफ़ी बड़ी यहाँ पे शॉकिंग खबर हमें देखने को मिल रही है एक ग्रुप के बारे में। जैसे अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ऐसे ही एक ग्रुप है जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो उसी के बारे में एक काफ़ी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है, ठीक है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, जेल से रिलेटेड बात है। तो अगर कोई भी कंपनी के ऊपर जो मालिक है उसकी जेल वेल में जाने की खबर आती है तो आपको पता ही है स्टॉक क्रैश होने ही होने। बेशक उनके फंडामेंटल ठीक ठाक चल रहे हो, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को बिना फालतू के हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो जो बात है वो है हिंदुजा ग्रुप के ऊपर। तो हिंदुजा ग्रुप आप सभी लोग जानते हैं हिंदुजा ग्रुप क्या करता है, ठीक है। तो हिंदुजा ग्रुप 110 साल पुरानी ये कंपनी है, ठीक है। जिसको नहीं पता हो तो इससे पता लगा सकता है कि कितना बड़ा और कितना पुराना ग्रुप है ये, ठीक है। तो 110 साल पुराना यहाँ पे ये ग्रुप है। और ये किस किस सेगमेंट में, अगर आप देखें कि इसकी कंपनी कौन कौन सी है, किस किस सेगमेंट में काम करता है, तो देखेंगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑटोमोटिव सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, आईटीईएस, ऑयल एंड गैस, मीडिया, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, इतने सारे सेक्टर में जो है इसकी कंपनियां हमें लिस्टेड हैं ये कंपनी मैं वो बता रहा हूँ जो लिस्टेड है, ठीक है। और यहाँ देखिए फोर्ब्स की अगर वैल्यूएशन देखेंगे ना तो इनकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग है, ये लोग इंडिया की जो रिचेस्ट लिस्ट होती है ना, जो फोर्ब लिस्ट बनाता है, एक फोर्ब्स लिस्ट करके होती है, उसमें पता लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। तो 20 बिलियन की नेटवर्क ये लोग रखते हैं और इंडिया में 7th नंबर पे रिचेस्ट पे आते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा आदमी जो इंडिया में 7th नंबर पे रिचेस्ट है, उसको जेल वेल जाने जैसी न्यूज़ यहाँ बाहर आ रही है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ उसकी कंपनी के नाम बता दें जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आपने अच्छी तरीके से इनके नाम सुने। अशोक लीलैंड, आपको पता है ट्रक व्रक बनाती है जो कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है, ये हिंदुजा ग्रुप ही ओन करती है। सेकंड हो गया इंडसलैंड बैंक, आपको ये भी पता है, नाम सुना ही होगा इस बैंक का। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया एलटीडी, एनडीएल वेंचर्स, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि हिंदुजा ग्रुप की हैं, ठीक है। अब इन कंपनियों पे, आज तो संडे है, मंडे को इन कंपनियों पे हमें फोकस देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट का, ठीक है। तो आइए पहले आप जल्दी से न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मेन हेडलाइन मैं आपको पढ़ाता हूँ। बिलियनियर हिंदुजाज सेंटेंस टू जेल फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन वर्कर्स। इसमें देखिए सीधा जेल का वर्ड यहाँ यूज हुआ इस हेडलाइन में कि इंडियन वर्कर जो है ना उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब परेशान करते हैं। वो अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, वो भी इंडियन बिलियनियर हिंदुजा ग्रुप के, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इंडियन बॉर्न टाइकून प्रकाश हिंदुजा एंड हिज वाइफ कमल, सन अजय, डॉटर इन लॉ नम्रता, ठीक है। तो ये 4 लोग जो है ना यहाँ एक्यूज पाए गए हैं और ये ट्रैफिकिंग डोमेस्टिक स्टाफ हु वर इलिटरेट इंडियंस वर्किंग इन द लग्जूरियस लेक साइड विला, ठीक है। तो अभी तक जो है ना ये 4 लोग यहाँ पे, तो अभी यहाँ 4 लोग, प्रकाश हिंदुजा, उसकी वाइफ कमल, अजय बेटा और डॉटर इन लॉ नम्रता, ये 4 लोग एक्यूज पाए गए हैं। इन पर केस चल रहा है और इनमें से भी जो जेल होगी वो 4.4 साल की यहाँ जेल इनकी बताई जा रही है अभी तक, ठीक है। तो आइए और जानते हैं जो केस है उसकी डिटेल्स एक बार जान लेते हैं, ठीक है। द कन्विक्शन स्टीम फ्रॉम अ केस दैट बिगन 2018 व्हेन स्विस प्रोसिक्यूटर। तो 2018 का ये केस है जो 2018 से चल रहा है स्विस का। स्विस में, इंडिया में केस नहीं चल रहा है, स्विस में केस चल रहा है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, ठीक है। एक्टिंग ऑन टिप ऑफ रेटेड द हिंदुजा ग्रुप, तो उन्हें टिप मिली थी स्विस वालों को कि ये जो है वर्कर जो होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा अत्याचार टाइप कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इनके हिंदुजा विलेज और इंडसलैंड बैंक ऑफिस में रेड मारी, ठीक है। तो उसी से ही पता लगा कि ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको कोर्ट ने गिल्टी पाया है। अनऑथराइज एम्प्लॉयमेंट, ऑफरिंग मिनिमल हेल्थ बेनिफिट्स, पेइंग वेजेस लेस देन 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्विस। तो मतलब ये क्या कर रहे थे, मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ थोड़ा। तो ये क्या हो रहा था, ये चारों लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से वर्कर को उठाते थे और उनका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट छीन लेते थे। उसके बाद
ये उनको काम कराते थे ज़बरदस्ती, ना उनको कोई वैकेशन, ना कोई हॉलीडे छुट्टी, कुछ नहीं देते थे, ना कोई वेजेस, ना कोई हेल्थ अलाउंस, कुछ भी नहीं देते थे। और जो जब सैलरी देने का या पेमेंट का टाइम आता था ना, तो जो स्विस के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पे रखे गए हैं उसका भी 1/10 हिस्सा देते थे। मतलब अगर 10,000 रखी है ना, तो उसमें से भी सिर्फ 1,000 रुपये सैलरी देते थे। तो आपको पता ही है ये कितना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/10 सैलरी देते थे स्विस, मतलब जो स्टैंडर्ड रेट है ना स्विट्ज़रलैंड के, उसका भी 1/10 देते थे। तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे टिप मिली थी उन्हें, और उन्होंने फिर छानबीन करी, रेड पड़ी, तो ये सब 4 जने जो हैं यहाँ पे गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट अगर करूँगा तो यहाँ देखिए वर्कर जो हैं उनकी हार्श कंडीशन पाए गए, वर्किंग विद लिटिल और नो वैकेशन, एक्सटेंडेड आवर्स, रिसेप्शन, ऑफन स्लेप्ट इन द बेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही गंदा हाल वर्करों का कर रखा था, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट में इसकी जो कंपनियाँ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, इन पे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो आपको मंडे को कल पता लगेगा। लेकिन क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे जो लगता है, देखिए कल जैसे अशोक लीलैंड या जो भी इसकी कंपनियां हैं जो मैंने अभी दिखाई थी, तो क्या होगा, मान लीजिए अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। तो सडनली एक यहाँ पे गैप आएगा और यहीं पे कैंडल खुलेगी, और आप सोचेंगे कि नेगेटिव न्यूज़ है तो और नीचे जा सकता है, ये आप शायद और ले लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, शायद यहीं से ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है गैप डाउन के बाद, ठीक है। तो अभी अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं इसमें, तो डरने की कोई बात नहीं है कि बिज़नेस में कोई यहाँ पे हमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। कमी कहाँ देखने को मिल रही है, जो मालिक है उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, कंपनी में कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर ठीक लगी हो, अगर टाइमली आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, नमस्कार।